अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़िज़िक्स का जो पीसी का पेपर था उससे देखा था और आप लोगों को जो ऑलरेडी मिस असानी पेपर प्रोवाइड कर चुकी हैं उससे कंपेयर किया था और इससे हमने कंक्लूड किया था कि जो मिस असानी ने आपको पेपर प्रोवाइड किया पीसी का पेपर 90 to 99% एग्जैक्ट वही है। ठीक है, मीन्स बात यह है कि जो चीज़ आपको पहले मिल रही है उसको अच्छे से कर लें। ठीक है, और बाकी मिस असानी के टारगेट पेपर्स का तो आपको बताइए कि वो 100% जो है वो लग रहे होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ आपके पास केमिस्ट्री का ये पीसी का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर आपका सेक्शन ए होता है जो बहुत कंपलसरी होता है आपको, मतलब कंपलसरी से बना दिया कि आपको लाजमी अटैम्प्ट करना होता है, आप इसे चॉइस पे छोड़ नहीं सकते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जब आप जब आप बोर्ड में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना एमसीक्यूज़, तो बेटा आप लोग सिंपल से इतना किया करें कि आपने ए लिखा और एक या फिर ए भी ना लिखे, आप सिंपल लिखे। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ ना, तो जो चीज़ वहाँ लिखी हुई वो 1 लिखा। अब अगर इसका आंसर जो है वो इसका आंसर आपके पास J.J ब्राज़िलिस है, तो आपने इसका आंसर लिख दिया पूरा का पूरा। ठीक है, सही, ये इस तरह से आप इसका प्रॉपर आंसर लिख लेते हैं अपने पास। लेकिन पूरा का पूरा एमसीक्यूज़ नहीं उतारते, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ हाफ आवर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा भाई हमारे पास जो यहाँ पर एमसीक्यूज़ गिवन है वो 12 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, आप ये सारे एमसीक्यूज़ देख लें, ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। पहले आपसे पूछा गया है कि एलिमेंट्स का सिंबल किसने प्रोवाइड किया था, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप फिज़िकल मीन से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द मटेरियल ऑफ स्क्रीन वाज यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये सारे एमसीक्यूज़ में इंशाल्लाह आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ देखिए, एक चीज़ मैं इससे रिलेटेड बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड है। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको देखें। स्टिल कोई इशू होता है तो फिर हम उससे देख लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास है अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। और आपको यहाँ पे एटॉमिक मासेस दे दिए। एटॉमिक मासेस किसके दिए? हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के और सोडियम के। क्यों? क्योंकि अभी आगे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर उन्होंने तमाम एलिमेंट्स आपको दिए हुए होंगे। अच्छा भाई देखें, डिफ़ाइन केमिस्ट्री। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री की 6 ब्रांचेस का नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद आपने इनमें से कोई 2 को डिफ़ाइन करनी है, या फिर आप जो है 4 साइंटिस्ट का नाम लिखें, सही है, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बताएं। फिर आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन, कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखिए, जो ये इस तरह के जो डिफरेंसेस है ना, सिंबल और केमिकल फार्मूला, तो इस तरह के डिफरेंसेस ना क्वेश्चंस उसमें पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आइन ये फिर भी वो दे सकते हैं अगर वो आपका कंसेप्ट देखना चाहें तो, लेकिन ये इस तरह का काफ़ी मुझे एक लेम लगता है कि हाँ ये आ सकता है। कंपाउंड और मिक्सचर, ये तो मतलब ये उन लोग को देना ही होता है। एक हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा होता है ना, तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये तो लाजमी आ रहा होता है। ये होता है कंसेप्चुअली, अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट देखना हो ना तो तब इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है, इसे भी करिएगा लेकिन इन 2 को बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, बाकी ये वाला जो है साइंटिस्ट वाला, इसे काफ़ी अच्छे से करें, इसलिए क्योंकि ये आपके पास ना इसमें से और 1 या 2 एमसीक्यूज़ तो लाजमी आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये वाला तो उनका फेवरेट क्वेश्चन होता ही है, जब भी उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता तो ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को। ठीक है, अच्छा भाई डिफाइन मोलर मास एंड कैलकुलेट द मोलर मास। ये बहुत आसान सा है, देखिए इसके अंदर आपको दिया गया है, हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे अभी। इसमें आपको क्या करना है, आपको मोलर मास बताना है। आपको दिया गया है H2CO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन का आपको बताएगा कि एटॉमिक मास होगा 1 होता है 1 का। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है ना हमारे पास, प्लस 12। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 + 12, 3 6 आपके पास होता है 18, 1 यहाँ 3 1 3 4। इन सबको ऐड कर लें, ऐड करने से आपके पास क्या आंसर आएगा, 50 60
आई थिंक 62 आपके पास जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद C6H12O6 ये ग्लूकोज हैगा, इसका आपको लिखना हैगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही तरीका हैगा मोलर मास को, जैसा अभी हमने एक सॉल्व किया है। फिर आपसे कहा गया है कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों लिखे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का भी मैंने आपको बताया क्या होता है, C6H12O6, ये आपके पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर आपने इसका सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है ना, तो वो आपके पास होता है CH2O। ठीक है, अब मैंने ये कैसे करा है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे लिखा है देखें। 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, ये मेरे पास आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, 6 1 6, 6 1 6, ये आ गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है बैलेंस एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब आपको किसी भी मेथड से दे दें, बस जब आप सॉल्व करने लगे ना इक्वेशन, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपने पास ना एक कॉलम बना लें। सबसे पहले ये देखें आपको दोनों तरफ ना एलिमेंट्स क्या गिवन है। सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड पे देख लेते हैं। आपने लिखा रिएक्टेंट साइड पे आपको गिवन है हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। अब आपने लिखा ये प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड पे भी आपको क्या गिवन है, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। कोई नया एलिमेंट गिवन नहीं है, 3 ही दोनों तरफ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 1, क्लोरीन कितना है, 2। ठीक है, अच्छा अगर हम जो है प्रोडक्ट साइड पे देखें, वहाँ पे हमें हाइड्रोजन कितने गिवन है, 1, क्लोरीन कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1। तो हम सल्फर तो 1 ही रहने दें, हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को ना 1 बढ़ाना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर ना 2 लगा देती हूँ। जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगी तो प्रोडक्ट साइड पे देखें 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन हो गया बैलेंस। बस ये सिंपल आसान सा तरीका है। इसी तरह से ये वाला देख लें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, मैं भी आपको सिंपल तरीके से बैलेंस करना बता रही हूँ। रिएक्टेंट साइड पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, ये हमने लिखा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 होता है। कैल्शियम आपके पास 1 है, कार्बन आपके पास 1 है और ऑक्सीजन आपके पास 3 है। फिर आपको प्रोडक्ट साइड पे दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कितनी है, कैल्शियम 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। और ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास ओवरऑल 3 है। तो ये आपके पास बैलेंस है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज तो नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। तो इस तरह से आप करके इसकी फर्दर जो आपको दी गई हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ना देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लोरीन है, ये सल्फर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, ये वाटर है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये आपको पता है ना हाइड्रोजन एटम होता है या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। ये आपके पास फेरिक सल्फेट है। ठीक है, ये आयरन सल्फेट कह लें आप इसे। ठीक है, आयरन का ही नाम जो Fe है ना वो फेरिक को शो करता है। ठीक है ना, एक ही बात होती है। अच्छा भाई, ये फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड है आपके पास, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड आपके पास बन रही है। तो ये इसको आप बैलेंस कर लिएगा। आपको कुछ फार्मूलाज के नाम पता होने चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि ये जो है ये आपके पास क्या है, ये ग्लूकोज का है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है। ग्लूकोज का मैंने आपको बताया, बेंजीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसको ये चीज़ आती है ना उसको समझ लिए 20 to 30% तो केमिस्ट्री इसी से उसकी हो जाएगी अभी इस लेवल पर। अच्छा भाई, कैथोड या कैनाल दोनों आपको पता है एक ही चीज़ होती है, आपको एक ही चीज़ होती है क्या। अच्छा भाई, इनके आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। सही है, आइसोटोप को डिफाइन करें, आइसोटोप की 2 एप्लीकेशंस लिखें, डेली लाइफ में उसका क्या यूज़ होता है। आपको पता है आइसोटोप को हम मेडिकल में भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा होता है, हर चीज़ में यूज़ हो रहा होता है। ऐसा करिए कमेंट बॉक्स में खुद मुझे 2 यूजेस बताएं आप लोग। अच्छा भाई, एन एटम है 7 एलिमेंट्स इन एम शेल। आपको बताएगा एटम के जो एलिमेंट है उसके अंदर उसके जो एम शेल है ना उसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल, ये 3 शेल आ गए। वो कह रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना 7
वो इस एम शेल में है। सही है। तो आपको पता है कि अगर एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो पीछे वाले शेल के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो हमें आता ही है ना। ये हमारे पास कौन सा, ये एल और के वाले के अंदर हमेशा 2 ही आते हैं। आप इनको ऐड कर लेंगे, आपके पास कितने हो गए 10, 17। 17 किसका होता है, 17 आपके पास क्लोरीन के होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इसका क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10 11 12, 3s2, 3p 12, 13 14 15 16 17 5। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया क्लोरीन। तो बेटा देखें ये तरीका होता हैगा क्वेश्चन। अब मैंने इतनी स्पीडली सॉल्व कर लिया, आप भी कर सकते हैं अगर चाहे आपकी प्रैक्टिस हो। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, उसको लाजमी देखें। ठीक है, फिर कोई मसला होता है तो बताइएगा। इंशाल्लाह एक वीडियो आपके फार्मूलाज पे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आपको फार्मूलाज का बता दिया जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3 लॉ दिए गए, डिबोनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन सबको इनकी स्टेटमेंट लिखनी है आपने। आपको 3 मेरिट्स कहते हैं एडवांटेजेस को, और 3 डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज लिखने हैं मेनली पीरियोडिक टेबल के। फिर आपको कुछ ट्रेंड्स दिए गएंगे, आपको इनको ग्रुप और पीरियड में बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले इसको डिफाइन करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, चलो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मुझे बताइए ये ग्रुप के अंदर, ग्रुप आपको पता है ना ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप इस तरह से होता है और पीरियड आपके पास इस तरह से होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज़ होती है इंक्रीज़ होती है। तो आपको पता है ग्रुप में ये डिक्रीज़ होती है और पीरियड्स में ये इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी 2 का भी बताना है। अल्कली मेटल शो टेंडेंसी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। अच्छा भाई, अब वो कह देंगे राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ 3 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। बहुत आसान है, अगर आप लोग को इसके नेम और सिंबल्स नहीं याद होते ना तो एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। ये अल्कली मेटल है, आपके पास सबसे पहले याद रखना ग्रुप 1A का। ठीक है, इसके मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और इस ट्रिक के थ्रू ही ना मैं आपको इन तीनों का आंसर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, हाल बल्कि ऐसे लिखते हैं, लीना की रब से फरियाद। अच्छा, यहाँ जगह कम हो गई, दोबारा से लिखते हैं, लीना की रब से फरियाद। ये सारे के सारे ग्रुप 1A के एलिमेंट है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। Li आपको शो करता है लिथियम। ठीक है, Na शो करता है सोडियम, K शो करता है पोटेशियम, R शो करता है रुबीडियम, Cs शो करता है आपके पास सीजियम, Fi आपके पास शो करता है फ्रांसियम। ठीक है, आपको ये जो Li, Na, K, Rb, Cs ये जो सारे मैंने लिख के दिए ना, मैं इसको एक केज में बंद कर देती हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। ओहो भाई क्या हो गया ये, 1 सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, अच्छा 1 सेकेंड, इसको मिटने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसको अगेन बता देती हूँ। देखो मैंने जो ये लिखे थे ना Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ये सारे आपके पास सिंबल्स थे। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या थे, सिंबल थे। अब इन्होंने आपसे कहा गया कि आप इनके 3 कोई भी एलिमेंट्स के नाम लिखें और सिंबल लिखें। तो ये आपने इन 3 एलिमेंट्स के नाम लिख दिए भाई, वही नाम लिखेंगे लिथियम। ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आप इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। ये नाम आपने इसके लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा उसके बाद देखें आपसे पूछा गया है इसके अंदर रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल कौन सा, आपने फ्रांसियम लिखा है। फ्रांसियम आपके पास रेडियो एक्टिव होता है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब आप इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं कि इसकी क्या 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसका आंसर करने का। सही है,
ये मैंने आपको सिर्फ अभी ग्रुप 1A की ट्रिक बताई है। अगर मैं आपको चलें ग्रुप 2A की भी बता देती हूँ। ग्रुप 2A की क्या है? बी मग का सर बड़ा, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और ये वाला भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास रेडियो एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 3A। 3A में है भाई, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड, यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। मेरा ख्याल है यही होता है, बाकी इसको एक दफ़ा बुक से और कंपेयर कर लेना। 4A फैमिली आपके पास कार्बन की फैमिली होती है। इसका इस तरह से बनेगा, कार्बन से गाना सुनो पंजाबी, ठीक है। आप इसके एलिमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा भाई, हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन करें, उसकी क्लासिफिकेशन लिखे। जब आप इसको क्लासीफाई कर रहे हो ना, तो बेटा इसके ना इस तरह से लाजमी बनाना कि भाई आपने लिखा बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग की 3 तरह की टाइप्स होती है। आपने तीनों इस तरह से जो भी होती हैं उनके इस तरह से आपने आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट के नाम लिखने। उसके बाद अगर आयनिक की कोई टाइप्स है तो उनको ऐसे डिफाइन कर दें। उससे होता है कि आपका पेपर ना लेंदी नहीं होता, मतलब एक तरह से पेपर ज़्यादा पेजेस पे भी चला जाता है आपका, कि भाई चेकर को लगता है कि इसने ज़्यादा लिखा है, लेकिन आपका काम ना बहुत एक अच्छा लग रहा होता है कि हाँ यार इसको तमाम चीज़ें आती हैं। अब फिर आपसे कहा गया है कि डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, और आपसे कहा गया है कि बताइए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में। भाई जाहिर सी बात है, मैंने आपने हाइड्रोजन का बताया कि भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। हमारे पास जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं? डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ, आपको ये दिए गए हैं एलिमेंट्स, आपसे कहा गया है कि आप इनके डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ आपसे, पहले जस्ट मीथेन की बात करती हूँ। ये है कार्बन, कार्बन का ये कार्बन के आगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डॉट से शो कर दिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने? 4। ये CH4 का करके बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ये सीख लो, ये जो मैं साथ साथ सिखा रही हूँ बहुत आसान है, बच्चों वाला है। अब हाइड्रोजन के भी आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको क्रॉस से शो करोगे आप, ठीक है। अब आपको खुद को पता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने डोनेट किया है डॉट से हम उसको शो कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के हम शो कर रहे हैं क्रॉस से। तो आपको पता है ना, ये एक बॉन्ड बन गया, ये 2, लेकिन आप बॉन्ड बना के नहीं शो करेंगे, आप बस सिंपल इस तरह का स्ट्रक्चर बना के शो कर देंगे। कैसा शो करेंगे? देखो सिंपल ऐसा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ठीक है, ये इसके 4 डॉट, ये इनके 4 क्रॉस, और ये आपका बन गया, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 5 को आप ऐसे शो करेंगे, ठीक है। ये आपके पास इसके 5 आ गए। ये हाइड्रोजन है, 3 तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर देंगे, और जो ये ऊपर रह जाते हैं आपको पता है लोन पेयर्स होते हैं। इसी तरह से वाटर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले तो आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना लें, ये 2 बन गए, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बना लिए, लेकिन इसके पास आपको पता है ना इसके पास 6 होते हैं लोन पेयर, तो इसके बाकी आप ऐसे शो करेंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये लोन पेयर है। इसी तरह से C2H6, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कार्बन है अभी, ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं। C2H6 का मतलब है कि 2 कार्बन है, दोनों के पास आपको पता है 4 हमारे पास जो है वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा भाई, कार्बन के आपने शो कर दिएंगे डॉट से। ये हाइड्रोजन है आपके पास कितने? 6, यहाँ आपने ड्रॉ करे 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आपके पास आ गए हैं हाइड्रोजन। तो ये तो इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी है, और ये आपस में इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, इसी तरह से फर्दर और सारे बनेंगे, सारे आप कर लिएगा। ये आपको जो दिए हुए ना, ये आपको इथेन, इथीन, इथाइन के दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपके पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की फैमिली ना उनके मेंबर हैं, सेकंड मेंबर।
डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। पोलर एंड नॉन पोलर, आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा देखो, अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, कोई ऐसा कंसेप्ट होता है कि कभी आपके टीचर्स ने आपको समझाया और आपको ना समझ आया हो, तो आप सिंपल मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और कोई इशू नहीं है, आप नेसेसानी को मैसेज करें, वो आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफाइन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट क्या होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखिए गैसियस स्टेट की। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, फ्यूजन, मेल्टिंग, डेंसिटी, ये सारी आपको डिफाइन करनी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एस्पेक्ट से, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स एग्जाम्पल के साथ। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला यूनिट, इसको अच्छे से करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। फिर आपके पास डिफरेंसेस आ गए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, ट्रू सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट हमारे पास आपको होता है पतलापन, कंसनट्रेटेड गाढ़ापन, गाढ़ा और पतले सॉल्यूशन के दरमियान पूछा गया है। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिफाइन एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन KCl, वो आपको KCl भी दे सकते हैं, NaCl भी दे सकते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी, उनका पेपर है। व्हाट इज़ रस्टिंग, रस्टिंग यानी कि जंग लग जाना। क्या होता है जंग लग जाने, जब जंग लग जाता है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी एक तरीका उसका एक्सप्लेन कर दो। मेथड के पहले नाम लिखो कि भाई 6 मेथड है या 4 मेथड है, और कोई भी एक जो है उसको डिफाइन कर दो। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ पूछी गई है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें ना आपके पास वैसे सानी जी के टारगेट पेपर में मौजूद हैं, ठीक है, आप वो टारगेट पेपर से कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन मैं जो अभी आपको यहाँ से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि क्या चीज़ अच्छी है, किसको कैसे करना है, कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको लाजमी देख लेना। What is staircase line? How it is used to identify the position of metals, non-metals and metalloids. Write name and symbols of any two metals, non-metals and metalloids. staircase line क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है मेटल्स की पोजीशन, नॉन मेटल और मेटालॉइड की पोजीशन को बताने के लिए। नेम सिंबल लिखे, 2 मेटल, 2 नॉन मेटल और मेटालॉइड्स के, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल वही आ गए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, ठीक है, इनके दरमियान आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। राइट 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, Ag, Au और Pt, ये आपके पास एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास क्वाइनेज मेटल्स भी कहलाते हैं, ठीक है। क्वाइनेज से मुराद ये कि जिनसे आपके पास सिक्के वगैरह बनते हैं, ठीक है। Ag आपके पास क्या है, Ag वाला वो वाला Ag नहीं है ये जो लड़कियां कह रही होती हैं अपने हस्बैंड को, ये Ag वो वाला है सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनियम, ठीक है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ चिल्ली सॉल्ट, पीटर, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबका आपको लिखना है। इसका आपके पास होता है CaCO-Cl2 ब्लीचिंग पाउडर का, ग्रिग्नार्ड का आपके पास होता है RMgX। अच्छा, R जो है वो अल्काइल ग्रुप होता है, अगेन वही सारी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको रीजन्स देने होंगे। सीजियम एन अल्कली मेटल लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सीजियम को जब भी क्या कहते हैं सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, ये आपका समझ लो सीजियम का एटम है, और ये इसका बस मैं 1 इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ। आपने इसको सनलाइट दी तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लॉस कर देगा सीजियम, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बेटा ये जो सन है ना, ये सन इसने प्रोवाइड करी एनर्जी, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन करी। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन करता है, ठीक है, तो वो अपनी औकात से बाहर हो जाता है, ठीक है। जब वो अपनी औकात से बाहर हो जाता है तो वो एटम को कहता है बेटा अब मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मुझे सूरज ने एनर्जी दे दी है और मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो एटम को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और जब वो एनर्जी लॉस हो जाती है तो दोबारा एटम के पास आ जाता है जब उसकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। अच्छा, गैसोलाइन इज़ इमिस्केबल विद वाटर। गैसोलाइन जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इसका मतलब होता है इनसॉल्युबल। ऐसा क्यों है बेटा? वाटर आपके पास है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और गैसोलाइन कैसा है? गैसोलाइन आपके पास नॉन पोलर है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसको ही डिज़ोल्व करेगा। तो बेटा पोलर सॉल्वेंट है वाटर, और गैसोलाइन कैसा है? नॉन पोलर, यानी कि ऑयल है। तो क्या आप उसको वाटर में मिक्स कर सकते? नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे भी वो कुछ पोलर दे देते ना
तो वो तो इसके अंदर आराम से हल हो जाता, लेकिन ये इसके अंदर सॉल्युबल नहीं है। नोबल मेटल्स जो हैं Ag, Au, Pt ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अल्कली मेटल्स जो हैं आर नॉट। अल्कली मेटल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते बेटा, इन लोगों के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस शेल में, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे NaCl बन गया, या फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट ऑब्जर्व बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इन नेचर। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है उसको हम नेचर में क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है, उसका क्या रीज़न है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। एयर इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है और भी गैसेज होती हैं। विच वन ऑफ द गैस इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, किसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और क्यों कहते हैं। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सोल्यूशन। आयनिक कंपाउंड जो है वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करते हैं मोल्टन, या मोल्टन मतलब पिघले हुए स्टेट में, या एक्वस सोल्यूशन में। बेटा आयनिक कंपाउंड्स आपको होता है कि आराम से डिसोसिएट हो जाते हैं आइंस के अंदर, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी को होता है तो ये लोग आराम से कंडक्ट कर लेते हैं। फिर आपको दिया गया है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 8 atm इज़ 15 dm³। आपको वॉल्यूम कहा गया है कि भाई 8 atm जो है उस पर वॉल्यूम है आपके पास 15 dm³, यानी कि आपको प्रेशर गिवन है, ये वॉल्यूम। अब आपसे कहा जा रहा है इसका वॉल्यूम मालूम करें, यानी कि V2 मालूम करें एट 6 atm, यानी कि प्रेशर आपको P2 गिवन है, ठीक है। आपको पता है आपके पास एक V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होती है, ये वाला आपके पास फार्मूला होता है। आपको V2 मालूम करना है, आप P2 को इस तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा P1 V1 और P2 इस तरफ आ गया V2, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद P1 जो है प्रेशर जो यहाँ पे आप फार्मूला पुट कर देंगे, आपके पास जो है 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एट 35 सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ गैस ये वॉल्यूम गिवन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट, आपको ये एक और टेम्परेचर गिवन है और आपको कहा गया है कि प्रेशर कांस्टेंट है, आप इसका वॉल्यूम बताएं। तो आपके पास इसका भी रिलेशन होता है, ठीक है। इसके रिलेशन के थ्रू आप इसका भी यहाँ से मालूम करेंगे। फिर है कैलकुलेट द मोल कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट इन 110 ग्राम वाटर, ठीक है। इसको सॉल्व करें। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सारे सॉल्व भी करवाऊँगी। अभी तो जो छोटे से क्वेश्चन है ना जो जल्दी हो सकते हैं वो करवा के आपको फ़िलहाल पेपर से आशना करवा रही हूँ कि पेपर देखें एग्जैक्ट वही वाला है जो मिस उस्तानी ने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में देखें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिफ़ाइन करें या बोहर एटॉमिक मॉडल को, और उनके डिफेक्ट्स भी लिखें। और जिसको भी डिफ़ाइन कर रहे हो ना बेटा, मैं एक ओपिनियन दूंगी, उसके साथ डायग्राम लाजमी बनाना। प्रूव द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ डी ब्रॉगली इज़ रिलेटेड विद आइंस्टाइन इक्वेशन एंड प्लैंक्स इक्वेशन। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो डी ब्रॉगली की और आइंस्टाइन इक्वेशन और प्लैंक्स इक्वेशन के थ्रू जो है, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप इसकी जो थ्योरी है ना उसको प्रूव करें, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग। सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। देखो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो सोडियम की क्या होती है, मैं एक की सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी की तुम लोग खुद समझ जाओगे। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका सबसे पहले आपको बताना है ब्लॉक। सबसे पहले ब्लॉक देख लेते हैं, ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक। अच्छा भाई, उसके बाद देखते हैं पीरियड है 3, और जो ग्रुप है ना इसके लिए होती है कि कुछ ट्रिक्स, ठीक है। तो ग्रुप जो है आपके पास इसका 1 है, यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ लिख दिया 1A, ठीक है। बस सिंपल, यानी कि वो जो 3s1 था ना उससे आपको क्या क्या पता चला, उससे आपको पता चला कि भाई आपके पास जो ब्लॉक है वो है S, ग्रुप है 1, पीरियड जो है वो 3 है। पीरियड के लिए कुछ और ना ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, उनको हम देखेंगे। जो मैंने आपको वीडियो लिंक में दी हुई है ना उसके अंदर वो चीज़ मैंने बताई हुई है कि n+1 रूल क्या होता है। अगर वो वहाँ ना हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, आई विल एक्सप्लेन। What is electrovalent bond, coordinate covalent bond, explain the mechanism of its formation with the suitable example। मैंने आपको बताया हर चीज़ की एग्जाम्पल और डायग्राम देने की पूरी कोशिश करें।
Define solubility, enlist the names of factors affecting solubility, explain the general principle of solubility, state and explain Faraday's first and second law of electrolysis. बस ये आपका पेपर था और ये एग्जैक्ट वही पेपर है जो मिसेस तानी ने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें हैं। MCQs के रिगार्डिंग एक चीज़ आपको बता दूं कि MCQs जो है वो आप हमारे MCQs बैच से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।